नमस्कार। कहते हैं कि जीवन जीने का यही है मर्म, कर लो अच्छे कर्म, नहीं तो आपका कर्म आपको ढूंढ लेगा। यही कहता है हमारा धर्म, यही करता है कहता है हमारा धर्म। नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर जे जे मौर्य। आज मैं कहानी लाया हूँ एक शिकारी का, जो शिकार करने में बड़ा ही माहिर था, चतुर था। शिकार उसका निशाना कभी चूकता नहीं था। उसका रोज काम था कि जंगल में रोज जाना, शिकार को मार के लाना। और शिकार वह एक दो नहीं करता था, वह अपने खाने से अधिक शिकार को मारता था। उसके सामने जो भी मिल जाए उसको मारता था और लेके आके वेस्ट करता था। तो उसका यह नशा था, बड़ा ही निर्दयी प्रकार का वह शिकारी था। तो वह जब जंगल में जाता, रोज शिकार करता, रोज मार के लाता, और उसका जीवन ऐसे ही चल रहा था। उसे एक छोटा बच्चा था। जब वो कुछ 10-12 साल का हो गया तो वह अपने बच्चे को भी जंगल में लाने लगा और शिकार की ट्रेनिंग देने लगा। कुछ दिन में भी बच्चा भी माहिर हो गया, वह शिकार करने लगा और वह बच्चा बहुत खुश था। उसको अपने पिताजी का वह गुण, जहाँ वह पत्तों की सरसराहट से भांप लेता था कि वहाँ कोई जानवर है, और बिना दिखे तीर मार देता था और वह जानवर मर जाता था। उसका बच्चा उससे बहुत प्रभावित था। बच्चे के निगाह में उसके पिताजी हीरो थे। वह उसके साथ रोज अपने पिताजी के साथ जंगल में आता। एक दिन शिकारी जल्दी जल्दी सवेरे उठ के जंगल में आया, देखा तो बच्चा सो रहा था। तो बच्चे को उठाया नहीं और जंगल में चला आया। और शिकार करने के लिए जैसे ही जंगल में आया तो देखा एक हिरण का बच्चा, बहुत ही क्यूट सा था, प्यारा सा था, घास चर रहा था। उसे देखकर किसी को भी प्यार आ जाए, लेकिन शिकारी तो बहुत निर्दयी था। उसे उससे देखकर न कुछ प्यार आया, न कुछ दया की भावना आई, और उसने तीर मार दिया। तीर मार दिया, वह हिरण को लगा। हिरण करा उठा, लेकिन उस बच्चे हिरण की माँ आसपास चल रही थी। वह दौड़ी दौड़ी उसके पास आई और उसका घाव चाटने लगी, जबकि वह जानती थी कि शिकारी कहीं आसपास होगा, उसे भी मार देगा। लेकिन अपनी माँ अपने बच्चे का दुख कभी नहीं देख सकती, चाहे वह किसी भी जानवर की माँ हो या किसी इंसान की माँ हो। माँ हमेशा अपने बच्चे का ख्याल करती है। और उस माँ ने उस बच्चे हिरन का खून बंद करने की कोशिश में उसके खून को चाट रही थी। और वह शिकारी ने देखा, वो शिकारी बहुत खुश हुआ, बोला अरे वाह, एक शिकार के साथ दूसरा शिकार, ये तो बड़ा बोनस है। उसने एक तीर और निकाला और उस शिकार पे, उस हिरन पे चला दिया। वह हिरन भी तड़प के मर गया। जब वो आया उन शिकार को उठाने तो उसे पीछे फिर सरसराहट की आवाज़ आई। उसने कहा आज मेरा बड़ा अच्छा दिन है, सब जगह पे ही मिल रहा है। और फिर उस आवाज़ की तरफ तीर छोड़ दिया और वहाँ से भी एक कराहने की आवाज़ आई। लेकिन अब की बार ये जानवर की आवाज़ नहीं थी, किसी इंसान जैसी आवाज़ थी। ये भागा भागा गया, वहाँ देखा तो दंग रह गया। इसके दुख की कोई सीमा न रही। उसका बच्चा था, उसे तीर लगा था और वह मर चुका था। बच्चा घर में पिताजी को न देख के पिताजी को खोजते खोजते जंगल में आ गया था। और जब उसके पैरों की सरसराहट हुई तो इसके पिताजी ने आओ न देखा ताव और तीर चला दिया और बच्चे का डेथ हो गया। दोस्तों, इस कहानी में तो उस शिकारी को उसके कर्म की सजा तुरंत मिल गई और वह एकदम दुखी होकर वहीं हाथ पैर डाल के बैठ गया। तभी पीछे से फिर सरसराहट की आवाज़ हुई। अब उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि उस सरसराहट की तरफ फिर से तीर छोड़े, लेकिन ये सरसराहट किसी शेर की थी और वह शेर आया और इस शिकारी को मार के खा गया। दोस्तों, कहानी वही है, कर्म की है। हम जो भी कर्म करते हैं उस कर्म का फल हमें ज़रूर मिलता है। कर्म हमारे पीछा करता ही रहता है। कभी कभी तुरंत हमें कर्मों की सज़ा नहीं मिलती है। क्या अक्सर ही हमें तुरंत कर्मों की सज़ा नहीं मिलती है? इसलिए हम बुरा कर्म करने से डरते नहीं हैं, और ना अच्छा कर्म करके हमें अच्छे का फल भी तुरंत मिलता है। इसलिए हमें अच्छा कर्म करने की तरफ भी मन नहीं होता है। लेकिन दोस्तों, आप जो भी करोगे वो आपको मिलना ही है। अगर आपको किसी ने धोखा दिया है तो आप सोचो, क्या आपने कभी उसको धोखा दिया था क्या? अगर आपने याद आए धोखा दिया था तो समझो कि आपके कर्म
यहीं पे साफ हो गए, जैसे को तैसा मिल गया, और फिर से नया जीवन शुरू करो। और अगर आपने उसको कभी धोखा नहीं दिया था, तो हो सकता है आपने उसके पूर्व जन्म में कुछ किया हो, उसकी सजा हो। और अगर पूर्व जन्म में भी नहीं किया है, तो उसका पाप उसे मिलेगा, आपको उसके लिए चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। हम ये सोचते हैं कि हम कोई अपना कर्म अंधेरे में कर रहे हैं, कमरे के अंदर कर रहे हैं, कोई देख नहीं रहा है, लेकिन हमारे जीवन में हम जो भी कर्म करते हैं, कभी न कभी वह दुख के रूप में, पीड़ा के रूप में आ जाता है। ज़रूरी नहीं कि आप दूसरे को ही पीड़ा दो तो उसको आपको मिले। आपके अपने कर्म सजा आप ऐसे कर रहे हैं, जैसे आप सिगरेट पी रहे हैं, आप एक कर्म कर रहे हैं, तो सिगरेट आज पी के आपको खांसी नहीं होगी, आपके कोलेस्ट्रॉल आज नहीं जमा होगा, आपके हृदय में ब्लॉकेज आज नहीं होगा। जब होगा 30 साल 40 साल के बाद, जब आपको जब भान होगा, तब आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर तुरंत शराब पीने से और तुरंत सिगरेट पीने से उसकी सज़ा तुरंत मिल जाती तो कोई नहीं करता, लेकिन मिलता ज़रूर है। चाहे आप शराब पिएं, चाहे सिगरेट पिएं, चाहे जुआ खेलें, चाहे किसी को धोखा दें, आपको आपके कर्मों की सज़ा मिलेगी। कब मिलेगी वह ईश्वर जाने, ईश्वर का विधान जाने। कभी कभी ऐसा होता है हमने बुरे कर्म किए और हमारे प्राण चले गए, तो हम मर गए तो क्या हमारी सज़ा माफ़ हो गई? नहीं, हमारे कर्म हमारी आत्मा पे लिखे होते हैं। हम जिस जन्म में जाएंगे, उस जन्म में हमारा कर्म वह पीछा करेगा और हमें सज़ा मिलेगा। कभी कभी हम कहते हैं ना कि भैया हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया, ये किस कर्म की सज़ा है, कौन से मेरे पापों की सज़ा है, मैंने तो हमेशा अच्छा किया है। तो याद नहीं होता, वो हमारे पिछले कर्मों की सज़ा होती है। इसलिए जब ऐसी सज़ा मिले तो अपने आप को शांत रखिए, और शांत रख के उस सज़ा को पार कीजिए खुशी खुशी। वह सज़ा निकल जाएगी, आपके कर्म भी साफ हो जाएंगे, और आप अच्छे कर्म करोगे तो आपके पास संचित कर्म, अच्छे कर्म होंगे, और वह अच्छे कर्म आपको जीवन में उन्नति, सफलता, प्रगति सब देंगे। इसलिए यह मत सोचना कि अंधेरे में किया हुआ कार्य, छुपकर किया हुआ कार्य कुछ नुकसान नहीं करेगा। आपको जब बहुत ज़रूरत होगी, उसी समय आपका यह नुकसान होगा। इसलिए आज की जो कहानी का कहने का उद्देश्य ये था कि हमारे कर्म हमारा पीछा करते हैं, तो हम ऐसा काम करें कि हमारे कर्म, जो अच्छे कर्म है, हमारा पीछा करें। हम जहाँ जाएं वहाँ हमारा नाम हो, हमारी प्रशंसा हो, हमारी इज्जत मिले, हमें इज्जत मिले, और हम लोगों के काम आते रहें, और हमारे रोज़ रोज़ हमारे खाते में पुण्य कर्म संचित होते रहें। पुण्य कर्म, इस जन्म में किए हुए पुण्य कर्म अगले जन्म में भी काम आते हैं, और अगले पिछले जन्म में किया हुआ कर्म अच्छे होंगे तो भी इस जन्म में मिलते हैं, और पिछले जन्म में किए हुए खराब कर्म हो वह भी हमें इस जन्म में मिलते हैं। इसलिए हमें हमेशा अच्छे ही कर्म करना है। नमस्कार, आज की कहानी यहीं समाप्त हुई। फिर मिलेंगे। धन्यवाद। नमस्कार। गुड आफ्टरनून।